राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, सोनिया गांधी जेल जा रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जा रहे हैं, हमारे ही नेता सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं, फिर संजय सिंह जेल जा रहे हैं जिनका दिल्ली सरकार से कोई लेना नहीं। अब कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेंगे। हमसे ही क्या दुश्मनी है? ये हमसे दुश्मनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, जो हम कर रहे हैं उससे दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती स्कूल अच्छे हों, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के अच्छे स्कूल बनाने पर उनको जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती अस्पताल अच्छे हों, फ्री इलाज हो, इसलिए सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया उनको जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कोई उनके बिजनेसमैन दोस्त का बिजनेस खराब करे, उसके खिलाफ कुछ बोले, इसलिए संजय सिंह को उनके बिजनेसमैन दोस्त के खिलाफ आवाज उठाने पर जेल डाल दिया। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। ये जो अभी हाल का मामला है, एलजी साहब कह रहे हैं कि दवाइयां बहुत खरीदी जा रही हैं दिल्ली के अस्पतालों में, इसलिए उसकी जांच का आदेश दे दिया। अब इनको यह हजम ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली के हर अस्पताल में हर दवाई मुफ्त में मिलती है दिल्ली की जनता को। एलजी साहब से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसकी भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर 25 लोग यमुनानगर में जहरीली शराब पी के मर गए थे, उससे पहले सोनीपत में 29 लोग जहरीली शराब पी के मर गए थे, उससे पहले पानीपत में घटना हुई थी, उससे पहले सिरसा में हुई थी। मजाल है कि एक बार भी सीबीआई जांच का आदेश दे दे भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं उससे बौखलाए हुए हैं। इनको लगता है कि अगर सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल गई तो लोग सक्षम हो जाएंगे, सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हुई है। अगर मुख्यमंत्री चाहें 2 लाख युवाओं का रोजगार भी हो जाएगा, उनका घर भी बस जाएगा। क्या है कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां युद्ध चल रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं। दुनिया भर के लोग जहां से नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, वहां पर मरने के लिए हरियाणा के युवाओं को भेजना चाहती है। इतनी निकम्मी और बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूरे महेंद्रगढ़ से लेकर के कोसली, बावल, झज्जर, बेरी, सब जगह से होते हुए किलोई, रोहतक, महम, कलानौर, नारनौंद, असंध और फिर कलायत होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कोई एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने ये कहा हो कि हाँ जी 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली आती है। मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर, छोटा बच्चा समझ के, या मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ ले चलें, एक गांव पूरे हरियाणा में ऐसा जरूर दिखाएं जहां लोग इस बात की तस्दीक कर दें कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि किसी एक गांव में पूरे हरियाणा में मुझे ले जाके इस चीज़ की तस्दीक करा दें। बंद नहीं, कोई एक पंखा, एक बल्ब भी अगर जला रहा है तो उसको 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लोग हरियाणा बहुत तेज़ी से, जितना हम उम्मीद कर नहीं सकते उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। नशे की गिरफ्त में बहुत तेज़ी से हरियाणा जा रहा है। पंजाब में जो ट्रेंड चल रहा था, जिस तरीके से नशे का भी और विदेश जाने का भी, वो दोनों ट्रेंड पंजाब में जैसे जैसे हमने उस पर काबू पाया है, वैसे वैसे वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारे गैंगस्टर्स, सारा कारोबार, वो हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है बहुत तेज़ी से। इसकी तरफ सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गांव के स्तर पे अगर स्टेडियम्स का निर्माण करें, खेल सुविधाएं दें, कोचेज़ दें, तो बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हरियाणा के गाँव में हमको देखने को नहीं मिली। ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान हरियाणा में महसूस की। और चौथी महत्वपूर्ण समस्या, किसानों का ये कहना है कि हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं है। सबसे ताजा उदाहरण, कई लोगों ने रास्ते में हमें ये बताया कि हमने जब बाढ़ आई, जब मौसम खराब हुआ तो फसल खराब हुई, हमने मुआवजे के लिए अप्लाई किया। इन्होंने वो बना रखे हैं, पोर्टल बना रखे हैं और कहते हैं उस पर अप्लाई करो। बोले हमने अप्लाई किया तो हमें मुआवजा नहीं दिया गया। मैंने फिर तस्दीक की उसकी, मैंने अपनी रिसर्च टीम को कहा कि पता करें, तो पता चला कि 1,40,000 लोगों ने, किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 34,000 किसानों को इस सरकार ने मुआवजा दिया। कह रही है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खूब कहा 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। अब बन गई है सरकार, हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे कि 2700 रुपए में खरीदेंगे कि नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 9 साल से हरियाणा में सरकार चला रहे हो, राजस्थान में तो आपने कहा सरकार बनी तो 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे किसान का, हरियाणा में तो 9 साल से आप सरकार चला रहे हो, तो फिर 9 साल में हरियाणा का किसान आपको नजर नहीं आया? हरियाणा के किसान को 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम नहीं मिल सकता?
क्या कसूर है हरियाणा के किसान का? हरियाणा के लोगों से इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? ये तमाम प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह बाए खड़े हैं। हरियाणा के पास खिलाड़ियों के लिए कोई नीति नहीं है। उपराष्ट्रपति जी ने हाल ही में अपने समाज का हवाला दिया कि मेरे समाज का अपमान कर दिया, उनके ऊपर किसी ने कुछ कमेंट किया तो उपराष्ट्रपति जी भी चुप हैं। जिस पहलवान ने खेल छोड़ दिया, साक्षी मलिक ने, वो भी उसी समाज से आती हैं जिसका वो हवाला दे रहे थे। अब समाज का अपमान नहीं हुआ? जिस जूनियर कोच महिला को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने छेड़छाड़ की, चार्जशीट फाइल है उनके खिलाफ कोर्ट में, वो भी उसी समाज से आती हैं। फिर समाज का अपमान नहीं हुआ? समाज की बेटियां समाज का चेहरा होती हैं, और अगर समाज की बेटियों का अपमान आपको समाज का अपमान नहीं लगता, तो फिर अपने ऊपर दिए गए किसी वक्तव्य के ऊपर भी आप जिस तरीके से विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां खेल विरोधी हैं पूरी तरह से।